कहते हैं पवित्र ज्ञान, तुम जग में भागो, यानी ये 52 अक्षरी ज्ञान तुम जग में भागते रहो, भगवान भगवान परमात्मा परमात्मा करते रहो। आज कर ही रहे हैं सारे पंथ। कौन सा बाबा है जो बिना परमात्मा के बैठा है? कौन सा बाबा है जो बिना राम के बैठा है? कौन सा बाबा है जो बिना भगवान के बैठा है? लेकिन वो पवित्र ज्ञान में आ रहा है। क्यों? कारण क्या है? वो मूल ज्ञान नहीं है। कहते हैं पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। कहते हैं तुम राम राम करते रहो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहो, भागने वाला यानी बोलने वाले नाम देते रहो, लेकिन मूल ज्ञान इसकी अभी इसको मत खोलना, इसकी व्याख्या मत करना। एक समय आएगा जब इस मूल ज्ञान को पूरे विश्व में खोला जाएगा। उसके बाद पूरे विश्व में बैठे विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, एक सत्य को जान जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा? युग परिवर्तन होगा भाई। फिर कलयुग में सतयुग आ जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे हो ना, कलयुग में कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे। किस किस ने सुना? हाथ खड़ा करो जरा। सबने सुना है कि कल की अवतार आएंगे। और सारे ब्राह्मण क्या कहते हैं? वो बोलते थे कब आएंगे? वो कब आएंगे? कलयुग के अंत में। कितने साल का है कलयुग? कितने साल का? 4,32,000। अभी कितना बीता है? अभी 5,000 बीता है। तो कल की अवतार कब आएंगे? 4,32,000 के 32,000 साल के बाद। ये वाणी बोलते थे सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि मुनि। अब YouTube खोलो जरा और लिखो क्या कल की अवतार आ गए हैं? तुम्हें वही ब्राह्मण कहते मिलेंगे हाँ भैया आ गए हैं। अब कैसे आ गए? अब कैसे आ गए 5,000 साल में? वही ब्राह्मण जो 4,32,000 का होका देते थे, जो बताते नहीं थकते थे कि 4,32,000 साल के बाद कलयुग बदल जाएगा सतयुग में, आज वही कहते नहीं थक रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो आ चुके हैं भाई। अब कैसे आ गए? अभी समझ में आएगा कैसे आ गए। तो यही कल की अवतार, कोई घोड़े पे बैठा और तलवार पकड़ा मत समझ लेना। कल की अवतार क्या है अच्छे से समझ लो। इसका नाम कल्कि क्यों रखा गया अच्छे से समझ लो। कल्कि का मतलब है कलंक से रहित, जिस पर कोई कलंक ना लग सके। कलंक होता क्या है? काला टीका। काला टीका होता है। कलंक का मतलब होता है जिस पर कोई दाग ना लगे, उसे कल्कि कहते हैं। और जिस पे दाग लग जाए वो कल्कि नहीं है। तो किस पे दाग लगा सकते हैं हम? हर चीज पे दाग लग सकता है। 4 प्रकार के दाग हैं। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड़े कोई अग्न जरावे, खोज ना पाया शरीर। ये 4 दाग कौन से हैं? पहला दाग है जन्म, यानी जो भी पैदा हो गया ये पहला दाग लेके आ गया। दूसरा दाग क्या है? भोजन ग्रहण करना, खाना पीना, ये दूसरा दाग है। क्यों? क्योंकि बिना जीव हत्या के कोई खाना खा ही नहीं सकता। देख लो क्या खाते हो तुम? एक एक दाने में जीव बसा हुआ है। एक एक कनक के दाने में, गेहूं में, चावल में, बाजरा में जीव बैठा हुआ है। खेतों में बीज बोते हो ना, एक से अनेक हो जाते हैं। एक बार भून के बीज बो देना, पहले दाने को भून लेना फिर बो देना, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अब क्या हो गया? जीव निकल गया। तो 4 दाग से सतगुरु न्यारे। पहला दाग जन्म लेना, यानी कल की अवतार का जन्म नहीं होगा। दूसरा दूसरा दाग भोजन करना। तीसरा दाग ब्याह शादी करना, काम वासना में लिप्त रहना। और चौथा दाग मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये 4 दाग से वो न्यारे होंगे।
इसी को गरीबदास जी महाराज ने नी कलंक राया बोल के बयान किया कि जो आखिरी अवतार आएंगे नी कलंक राया, उस पे कोई कलंक लगेगा ही नहीं, इसी को निष्कलंक कह देते हैं। इन्हीं की महिमा चल रही है, सारे ग्रंथ वेद पुराण इन्हीं की महिमा गा रहे हैं कि आखिरी अवतार ऐसा होगा जो कलयुग में सतयुग लेके आ जाएगा। अब कलयुग में सतयुग आने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें ब्रह्मा जी दिखाई देने लग जाएंगे सतयुग वाले, या तुम्हें विष्णु जी दिखाई देने लग जाएंगे, या तुम्हें नंदी पे शंकर जी दिखाई देने लग जाएंगे? कैसे आता है कलयुग में सतयुग? आज इसी सत्संग में इसकी व्याख्या होगी। तो ये वो समय है जब कल की अवतार का आगमन होगा और सारे संसार को सत्य मार्ग मिलेगा। हर इंसान उस कली काल, एक कली काल भी है। राम जी ने किसको मारा था? रावण को। कृष्ण जी ने किसको मारा? कंस को। कल्कि किसको मारेंगे? क्या नाम है उस राक्षस का? पता भी नहीं होगा आधों को तो, और कहते हैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। जब तुम्हें यही नहीं पता कि आखिरी अवतार होगा वो किसको मारेगा, तो काहे के हिंदू हो? जो बीत गए उनकी कहानियां सुन सुन के हिंदू हो गए। अरे जो आने वाला है उसकी बात करो। बीते बीते पलों की बातें एक विवेकी नहीं करता। कहते हैं रात गई तो बात गई, जो बीत गए उन्हें भूल जाओ, और जो आने वाले हैं उसकी बात करो, उसको जानो कौन आने वाला है, किससे बचाने वाला है, कौन से राक्षस का खात्मा होगा, तब तुम आजाद होगे। अभी तुम कैद में हो। किसकी कैद में हो? कौन है वो जो तुम्हें कैद में डाल के बैठा है? आज उसके बारे में बात चलेगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु दुलमपति साहिब की, दीवान जोहारपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु विराटपति साहिब की, कलियापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता, इनके गोपालों की, सकल हंस की बंदगी, साहेब बंदगी सतराम। तो यही वो वेला है, यही वो समय है जब कलयुग में सतयुग आएगा और आगे रहेगा। कोई रोक नहीं सकता माई का लाल इसको, क्योंकि संतों के वचन है। कबीर साहब ने भी, दादू जी ने भी, दरियाव जी ने भी, सभी संतों ने, नानक साहब ने, मीराबाई ने, सहजोबाई ने, हर संत ने, यहां तक कि आप देखोगे दक्षिण भारत के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, मुक्ताबाई, नामदेव जी महाराज, सबने सब संतों ने अपनी वाणियों में इसका जिक्र किया है। इसका जिक्र तुलसीदास ने भी किया, सूरदास ने भी किया है। इसका जिक्र कुरान में, हदीसों में भी आता है, इसका जिक्र बाइबल में भी आता है, महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में भी आता है, कबीर सागर में भी आता है, हर एक ग्रंथ में। यहां तक कि जो राम राम जपने वाले पंथ हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई युग परिवर्तन होके रहेगा, क्योंकि हर चीज का अंत आता है। अगर सतयुग का अंत हुआ, त्रेता आया, त्रेता का अंत हुआ, द्वापर आया, द्वापर का अंत हुआ, कलयुग आया तो कलयुग का भी अंत होगा, सतयुग आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैसे आएगा ये समझना पड़ेगा। पहले तो चारों युगों को समझना पड़ेगा, चारों युग होते क्या है। संतों की वाणियों में, संतों की भाषाओं में इन युगों का वर्णन कैसे है? सबसे पहले सतयुग है। सतयुग यानी जब हम एक परमात्मा को जानते थे, एक परमात्मा को समझते थे, एक ही में समाये हुए थे,
उसको सतयुग कहते हैं। सत्य केवल एक है, तो सतयुग का मतलब जब हम एक की शरण में आ जाएं, जब हम एक में समा जाएं, तो वो सतयुग है। उसके बाद आता है एक के बाद दो। दो का मतलब होता है जब हम उस एक सत्य को छोड़ के दो के चक्कर में पड़ जाएं। दो क्या है? मन और माया। जब हम मन और माया के चक्कर में पड़ जाएं, उसकी पूजा करने लग जाएं, तब समझ जाओ कि हमने सत्य को विसार दिया है, हम सत्य को भूल बैठे। अब दो से भी नीचे जब हम गिरेंगे तो तीन में आ जाते हैं। अब तीन क्या है? ये तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हम मन माया से यानी ब्रह्म और माया से भी नीचे गिर जाते हैं, तब हम तीन गुणों में आ जाते हैं। यानी तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। ये संकेत हो रहा है सतयुग का। यानी तीन गुणों की भक्ति में हम त्रिगुणी भक्ति में पड़ चुके हैं। अब कैसे लागे पार? निज नाम को जान के पार लगेंगे, किसी और का नाम जप के नहीं। अगर तुम किसी और का नाम जप रहे हो और सोच रहे हो कि वो मेरा निज नाम है, तो तुम गलत फहमी में हो। निज नाम का मतलब किसी और का नाम नहीं होता। निज नाम का मतलब होता है तो अपने असली नाम को पहचान जाओ। आज सत्संग में इस निज नाम की महिमा गाई जाएगी और संतों की वाणियों के द्वारा आपको इशारा भी किया जाएगा। तो जब तीन गुणों से भी नीचे गिर जाते हैं, यानी तीन गुणों में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हो रही है, तीन गुणों में उससे भी नीचे गिर जाते हैं, यानी उनकी पूजा का भी मन नहीं करता। और कहां उलझ जाते हैं? इन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इस संसार में, गाड़ियां, बाइकें, दुनिया भर की, इसी में हमारा यानी कल पुर्जों में हमारा ध्यान फंस जाता है। उसे कलयुग कहते हैं। कल युग, कल पुर्जों का युग। इसमें लैपटॉप आ गया, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया। अब देवी देवता छूट गए, भगवान छूट गए और सब मोबाइलों में फंसे। पूरा पूरा दिन मोबाइल में निकाल देंगे। कहो 2 घंटा पूजा पाठ कर ले, ध्यान लगा ले, वो अपने बस की बात है। पूरा दिन मोबाइल में बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब सुबह से शाम होगी, शाम से रात होगी। और कोई कहे जा मंदिर जाया, आधा घंटा पूजा करा, वो अपने बस की बात है। यानी जब ऐसा घनघोर कलयुग आ जाएगा, जब भगवान का नाम तक भूलने लगाएंगे लोग, तब क्या होगा? तब कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाएगा। कैसे होगा? सत्संग के द्वारा होगा, क्योंकि सत्संग ही सतयुग वापस ला सकता है। क्योंकि हमारा सत्य का संग छूट गया ना। पहले हम सत्य में जुड़े हुए थे, परमात्मा में लीन थे। परमात्मा छूट गया, आ गए माया की नगरी में, और नीचे गिर गए, आगे त्रिदेव की नगरी में, और नीचे गिरे, आगे कलपुर्जों की नगरी में। अब क्या होगा? वापस कैसे जाएंगे? सत्य का संग करके। तो सत्संग ही वो एकमात्र जरिया है जो कलयुग में तुम्हें सत्य तक पहुंचा सकता है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब देखो वाणी क्या कह रही है? कलयुग में एक नाम आधारा, यानी कलयुग में ही तुम्हारा जो आधार है वो नाम बनेगा। नाम के आधार से तुम पार होगे। तो सतयुग द्वापर त्रेता में क्या था? क्या सतयुग द्वापर त्रेता में नाम नहीं था? जो कह रहे हैं कि कलयुग में एक नाम आधारा, तो सतयुग में क्या आधार था? द्वापर में क्या आधार था? त्रेता में क्या आधार था? त्रेता में भी तो नाम जपे गए, द्वापर में भी तो नाम जपे। अरे त्रेता युग में तो बड़े बड़े राक्षसों ने वरदान प्राप्त कर दिए। सतयुग में बड़े बड़े राक्षसों ने नाम जप के भगवानों को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया, विष्णु जी को प्रकट कर लिया, शंकर जी को प्रकट कर लिया। तो वो कौन से नाम से किया? अगर कलयुग में एक नाम आधारा, तो सतयुग में कौन आधार था? ये कोई समझ ही नहीं सकता कि किस नाम के आधार की बात चल रही है। आधार का मतलब क्या होता है? किसका आधार लेते हैं हम? किसी वस्तु का। अगर कुएं में गिर जाएं तो रस्सी नाम से निकलेंगे या रस्सी वस्तु से? पहले यही समझ लो। अगर तुम्हें प्यास लगी हो तो पानी के नाम से गला गीला होगा या पानी वस्तु से? अगर घर में आग लग गई हो तो पानी पानी बोल के आग बुझ जाएगी या पानी फेंक के? तो ये दोनों में अंतर समझना है। आज
आज का सत्संग किसी भगवान के नाम की महिमा गाने के लिए नहीं है। आज का सत्संग भगवान के नाम को पहचानने के लिए किया जा रहा है। नाम तो आप पहले से ही लेके बैठे हैं। कौन कौन से भगत हैं जो गुरु धारण करके बैठे हैं? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने अपने जीवन में एक भी गुरु धारण किया है, सारे गुरु नाम लेके बैठे हैं ना। तो ये सत्संग क्यों किया जा रहा है? जो नाम जप रहे हो जपते रहो, फिर सत्संग रखने की क्या जरूरत है? सत्संग रखने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तुम जो नाम लेके बैठे हो वो समझ लो कि सच्चा है भी कि नहीं। समझ लो कि जिस गुरु ने तुम्हें कोई भी नाम दिया है A to Z, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, हर इंसान कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई ज्ञान लेके बैठा है। जिसने कभी गुरु नहीं भी बनाया वो भी सुबह उठ के कह देता राम 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 राम, नहाते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, गंगा स्नान जाता हर हर गंगे हर हर गंगे। कुछ ना कुछ तो नाम लेके वो भी बैठा है। नहीं बैठा तो बता दो। बस सत्संग का यही मतलब होता है कि जो नाम तुम लेके बैठे हो वो नाम सच्चा है भी कि नहीं। बस इतना मतलब है सत्संग का। सत्संग का मतलब ये नहीं कि प्रवचन सुन लिया आके। सत्संग का मतलब है दो शब्दों से बना है, सत संग। यानी संग तो तुम करके बैठे हो किसी ना किसी नाम का, लेकिन क्या वो नाम सत्य है भी कि नहीं? तभी तो संग करोगे उसका। और झूठा निकल गया तो फिर सत्संग नहीं है भाई, फिर कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए आज उन दो नामों का जिक्र करेंगे जिसकी सारा खेल ही उन दो नामों का है, यानी झूठ और सच। बस दो ही चीजें हैं, झूठ और सच। आज इस मंडप में, इस महल में, हमारा सत्संग का महल है, आज यही चर्चा चलेगी कि क्या सत्य और क्या असत्य। इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक नाम को जान के दूजा दे बहा, चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी हे जीव, एक नाम को जान के, किस नाम को जान के? जिसके बारे में बोला जा रहा है कलयुग में एक नाम आधारा। इस नाम को जान के दूजा दे बहा। दूजा कौन सा? सतयुग त्रेता द्वापर में जो नाम जपे गए उनको बहा दे। कौन से नाम जपे गए? 52 अक्षरी नाम। यानी हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, फारसी के, जितनी भी भाषाओं के जो नाम हैं उन नामों को बहा दे और उस एक नाम को जान ले जो सारे नामों का मूल है, जो सारे नामों से परे है, जो नाम कोई इंसान लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उस नाम को जान ले। लिखने, बोलने, पढ़ने में जितने भी नाम आते हैं ये सब 52 अक्षरी नाम कहलाते हैं। ये 52 अक्षरी नाम इस जुबान से बोले जाते हैं। आ आ ई ई उ उ का खा गा ए बी सी डी अलिफ बे ते पे उड़ा एड़ा ईड़ी। हर भाषा के अलग अलग अक्षर इसी जुबान से बोले जाते हैं। तो ये जुबानी नाम क्या कहलाते हैं? असत्य नाम, नकली नाम, झूठा नाम। झूठा क्यों बोला जाता है इसको? झूठा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मुंह से निकलते हैं। कोई भी वस्तु है तुम हल्के से जीभ पे टच कर लो, मुंह से लगा के किसी को खिलाओ, क्या बोलेगा? अरे झूठी है यार, ये नहीं खाऊंगा मैं, झूठी है। मुंह से निकली चीज झूठी है। तो मुंह से ही तो सारे नाम निकल रहे हैं, तो मुंह से निकले नाम झूठे हैं। इसलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 52 अक्षर जीव आधारा,
ये जीव की वजह से तुम सारे 52 अक्षरी नाम बोल पा रहे हो। हिंदू क्या बोल रहा है? राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर जीव ना हो तो, किसी की जीभ कट गई तो, लकवा मार गया, जीभ हिल नहीं रही है, फिर क्या करेगा? फिर सारे राम छूट जाएंगे, सारे नाम छूट जाएंगे। मुसलमान क्या लेके बैठा है? अल्लाहू अकबर। किसकी वजह से बोल रहा है? जीभ की वजह से, जीभ की वजह से। सिख वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है किसकी वजह से? जीभ की वजह से। ईसाई गॉड गॉड हालेलुया कर रहा है किसकी वजह से? जीभ की वजह से। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? होठ कंठ लागे नहीं, जीवा नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लखे, सो निज हंस हमार। कहते जो मेरा बच्चा होगा ना, वो ये जीभ वाले नाम नहीं पकड़ के बैठेगा, वो जीवा से न्यारा हो जाएगा, वो जीव से परे हो जाएगा, इन अक्षरों को पकड़ के नहीं बैठेगा। वो किसको जान लेगा? नी अक्षर को जान लेगा। नी अक्षर, साहब कहते हैं अक्षर पार, नी अक्षर भरपूर है। और कहे कबीर सो सत्य कर जानिए, वही सत्य है। ये 52 अक्षर सत्य नहीं है, ये तो तुम लिखो और मिटा दो। जो लिखने में मिटाने में आ गया वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य अलेख है, वो लिखने में नहीं आता। और सत्य अमिट है, वो मिटाने में नहीं आता। जिसको मिटाया जा सके वो सत्य हो ही नहीं सकता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मिटे ताही ना माना। मैं उन नामों को नाम नहीं कहता जो लिखने और मिटने में आ जाते हैं। मैं 52 अक्षरों को नाम नहीं कहता जो जपने में आ जाते हैं, जो बोलने में आ जाते हैं। वो नाम है ही नहीं। वो क्या क्या है? वो अक्षर है। गरीबदास जी महाराज समझाते हैं, 52 अक्षर जी, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। कहते हैं स्याही का नहीं काम, राम रंग होरी हो। यानी उस नाम को, परमात्मा के सच्चे नाम को ना तो लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है। कागज का, कलम का, दवात का, स्याही का कोई काम ही नहीं है। तो हम सोचेंगे कि वो फिर लिया और दिया कैसे जाएगा? फिर गुरुजी से नाम कैसे लेंगे? जब कुछ बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, तो फिर नाम मिल गया कैसे पता लगेगा? तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि नाम देने की विधि क्या है। नाम बोल के और सुन के नहीं लिया जाता। नाम तो पहले से ही सब घट में भरपूर है। सब घट नाम रहा भरपूर, उसको जानना मात्र है। कहते हैं सब घट मेरा साइया, और सुनी सेज न कोई। बलिहारी घट, बलिहारी ता घट की, जिस घट प्रकट हुए। कहते बलिहारी व घट की, हर घट में नाम पहले से विराजमान है, सब में है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए ये जीव भटक रहा है बेचारा। हर घट में विराजमान है वो नाम। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है, विराजमान है पहले से, लेकिन वो जानता ही नहीं है कि खुशबू कहां से आ रही है। तो क्या होगा? सारी उम्र भटकता रह जाएगा, सारी उम्र उस वस्तु को खोजता रह जाएगा जो वस्तु पहले से उसके पास है। समझ लो, भीखा साहब समझा रहे हैं। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल,
और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भया कंगाल। कहते हैं भीखा जी कहते हैं एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास वो नाम नहीं है। सब घट नाम रहा भरपूर, लेकिन ना पता होने के कारण सारी उम्र उस हिरन की तरह चक्कर काटता रह जाएगा। और वो वस्तु कोई मंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं है कि मैं 2 घंटा नाम जपता हूं। तू 100 घंटा जप ले तब भी कल्याण नहीं होने वाला। तू सारा जन्म सारी उम्र जप ले तब भी कल्याण नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि नाम जपना ही नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हर कबीरपंथी भजन गाता है, हर कबीरपंथी गाता है नाम है जप में। और कर क्या रहा है कबीरपंथी? क्या कर रहा है? नाम ही तो जप रहा है। खुद ही गा रहा है नाम है जप में, और खुद ही गुरु से नाम लेके जप भी रहा है। बताओ क्या कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। और भजन बोल रहा है कि जपना नहीं है। भजन क्या कह रहा है? मोको कहां ढूंढे। क्या करना है? ढूंढना है। घर में आग लग गई तो क्या जपोगे? पानी 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 पानी, या पानी ढूंढोगे? अब देख पानी कहाँ है, देख जरा कहाँ है पानी, लेके आ बाल्टी। क्या करोगे? पानी ढूंढोगे। देख कहां पड़ा है पानी, बाथरूम में है क्या? बाल्टी भरी लेके आ। तो क्या किया हमने? ढूंढा। क्यों? क्योंकि वो पास में है। पास में पड़ी हुई वस्तु खो जाए, तुमने घड़ी उतार के रख दी, थोड़ी देर बाद भूल गए तो क्या करोगे? घर में जाके ढूंढोगे। अरे यही रखी, ढूंढोगे कहां? कहां रख दी, कहां रख दी? जपोगे क्या? घड़ी 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 घड़ी। ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि वो तो तेरे पास में। पास में पड़ी हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, जपा नहीं जाता। आवाज नहीं दी जाती। आवाज किसको दी जाती है? दूर खड़े आदमी को। अरे महेश, अरे सुरेश, बात सुन मेरी। जो दूर है उसे आवाज दी जाती है, और जो पास है उसको खोजा जाता है, उसको जपा नहीं जाता। तो साहिब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, जपी नहीं। जपने वाले तो कह रहे हैं 20 साल हो गए नाम जपते जपते, 50 साल हो गए नाम जपते जपते, आज तक परमात्मा का आता पता नहीं लगा। खोजी ऐसा नहीं बोलेगा। खोजी क्या कहेगा? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी को वस्तु एक पल में मिल जाएगी, क्योंकि गुरु का काम ही यही है। भेदी गुरु का काम यही है कि तेरी वस्तु तुझे एक पल में लखा दी जाए। समझा रहे हैं साहिब? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते हैं अगर जपी गुरु मिल जाता, जपने वाला गुरु, नाम जपाने वाला गुरु मिल जाता, कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म लग जाते तब भी ना मिलता। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक पल में तुम्हें परमात्मा का भेद समझ में आ जाएगा। उसके बाद खोज खत्म, उसके बाद प्राप्ति चालू हो जाएगी। प्राप्ति चालू हो जाएगी। कैसे? जैसे तुम प्यासे हो और पूरे शहर में कहीं पानी नहीं है। अब एक गुरुजी मिले, तुमने पूछा गुरुजी मुझे पानी चाहिए। अब वो जपी गुरु था, नाम जपता था। उसने क्या कहा? बेटा यहां बैठ जा और जपना शुरू कर, पानी 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 पानी। कर ही रहे हैं लोग,
सोहम सोहम सोहम, ओम सोहम ओम सोहम, सत सोहम सत सोहम, फलाना सोहम, ठिकाना सोहम, बेगाना सोहम, पुराना सोहम, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो क्या करना है? दूसरा गुरु मिला, कहता क्या कर रहा है? छोड़ इसे, ये नाम जपना छोड़, सुबह शाम नाम जपता है, छोड़ इसे, नाम जप के पानी कभी नहीं मिलेगा। अब पहले तो बड़ा विचलित हो जाए, क्या बात कर रहे हो? आज तक तो यही कहते आए हैं सब कि राम राम जपने से राम मिल जाएगा, श्याम श्याम जपने से श्याम मिल जाएगा, राधे राधे करने से राधे मिल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु मिल जाएगा। आप कह रहे हो नाम छोड़ दो, तुम तो मुझे नास्तिक बना दोगे। ऐसा नहीं है, नाम जपना छोड़ देना है और क्या करना है? नाम को खोजना है। नाम एक वस्तु है, नाम कोई अक्षरों वाला नाम नहीं है। पानी पानी जपना छोड़ देना है, क्योंकि पानी एक वस्तु है, पानी कोई नाम नहीं है। ये तो तुमने रख दिया पानी नाम। अंग्रेजों के देश में चले जाओ, वहां तुम कहते रहो भैया पानी चाहिए, पानी कोई ना देगा पानी। वहां क्या बोलना पड़ेगा? वाटर। नाम ही बदल गया, क्योंकि नाम भाषाओं के, क्षेत्रों के, जुबान के आधार पे बदल जाता है, लेकिन सतनाम ये कभी नहीं बदलता भाई, कभी नहीं बदलता। पानी के नाम बदल जाएंगे, हर देश में अलग अलग भाषा है, लेकिन क्या पानी भी बदल जाएगा? पी के देख लेना, पानी एक सा ही मिलेगा। आग के नाम मिल जाएंगे अलग अलग, तो क्या आग भी बदल जाएगी? जल के देख लेना, हर देश की आग में एक जैसा ही मिलेगा काम। हवा के नाम बहुत से रख दिए गए, तो क्या हवा बदल जाएगी? तत्व कभी नहीं बदलता, नाम बदल जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के कई नाम रख दिए गए हैं। राम रख दिया किसी ने श्याम रख दिया, किसी ने कबीर रख दिया, किसी ने अल्लाह वाहिगुरु गॉड रख दिया। नाम हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन वस्तु एक है। और वस्तु प्राप्त करने के लिए नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। नहीं तो आलू लेने जाते हो, क्यों जाते हो? घर बैठ के जप लो, आलू 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 आ जाएंगे, आलू। बैंगन 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 आ जाएगा, बैंगन। टिंडे टिंडे, गोभी गोभी, तोरी तोरी आ जाएगा। काहे लेने जा रहे हो वस्तु? वहां पे तो अकल के ताले खुल जाते हैं। कोई दुकानदार पैसा लेके बोले कान में जा, घर जाके आलू आलू जप लेना, तो वहां क्या कहोगे? क्यों बेवकूफ बना रहा है? नाम जपने से भी कभी आलू मिलेगा? अरे जब आलू नहीं मिलेगा तो वो परमात्मा मिल जाएगा नाम जपने से। जब एक 2 रुपए का आलू नहीं प्रकट हो सकता, तो वो परमात्मा प्रकट कर लोगे नाम जपने से? ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। कहते हैं पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा। इसी प्रकार राम राम जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा, राम मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना है? राम राम जपना छोड़ना है और राम को खोजना है। वो राम कहां है? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। जब तक तुझ में राम और मुझ में राम वाला राम नहीं मिल गया, तब लगिए राम राम जब के कुछ मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे माला फेरूं ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम। समझो, माला फेरूं, ये जितने गुरु माला फेरवा रहे हैं तुमसे, ना हरि भजूं यानी कोई भी भगवान का नाम जपवा रहे हैं, मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। यानी जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाएगा
जो तुम्हें ऐसी भक्ति बता देगा जिसके द्वारा तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है? केवल सरेंडर करना है, मात्र सरेंडर। कोई नाम नहीं जपना। अगर नाम जप के परमात्मा प्रकट हो जाए ना, कल को तुम कहोगे मैंने भी भगवान को प्रकट कर दिया, मैंने भी उसको आने पे मजबूर कर दिया। जैसे राक्षस कहते थे, अच्छा ब्रह्मा जी तुम नहीं आओगे, मैं देखता हूं कैसे नहीं आओगे। लग गया दिन रात दिन रात दिन रात जपने, मजबूर होके ब्रह्मा जी को आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं भगत के बस में है भगवान। लेकिन ये वाला भगवान बस में नहीं है किसी कि तुम कहो ये बस में है। बड़े बड़े बस करने से खेल खत्म हो गया उनके। ये जो भगवान है, ये जो परमात्मा है, ये दया का सागर है। जब तुम सरेंडर कर देते हो, यानी अपना अहंकार खत्म कर देते हो, और क्या भाव आता है मन में कि हम हैं तेरे, अब चाहे मार चाहे तू तार, तब ये दया करता है। तो सरेंडर करने का मतलब है कि लोहा बस चुंबक की शरण में आ जाए। लोहा उड़ नहीं सकता। लोहे को फेंको जमीन पे, उड़ेगा क्या? नहीं उड़ सकता। लेकिन यही लोहा अगर चुंबक के नीचे आ जाए, उड़ेगा, बहुत स्पीड में उड़ेगा, तो देख भी नहीं पाओगे भाई इतनी तेज ये कैसे उड़ गया। ये मालिक की दया से उड़ा है, ये उसकी रजा से उड़ा है। इसी प्रकार तुम काल भगवान से नहीं बच सकते। तुम कहीं चले जाओ, रमण रेती वृंदावन गए हो, वहां पे मंदिर है रमण रेती। क्या करते हैं वहां पे पता है? वहां पे रेत में रमण करते हैं, गोलमोल डोलमोल होंगे वहां पे। तू मुझ पे रेता फेंक, मैं तेरे पे रेता फेंक। क्यों? कारण क्या है? कहते यहाँ कृष्ण जी खेलते थे बचपन में, कृष्ण जी के कदम पड़े हैं यहाँ पे। तो कृष्ण जी के कदम तो तब पड़े थे ना, अब थोड़ी नहीं पड़ रहे हैं। वो तो तब पड़े थे, समझो। तो राम जी के कदम अयोध्या में पड़े थे, वहां भी लौट लो जाके थोड़ा सा। बुद्ध जी के कदम जहां पड़े थे वहां भी लौट लो जाके। परशुराम जी के कदम जहां जहां पड़े वहां वहां लौट लो जाके। लौटते ही रहो 84 में, इससे काम नहीं।